हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास हाईवे इंजीनियरिंग। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी एक क्लास हो चुकी है। तो हाईवे इंजीनियरिंग में हमने क्या समझे थे, इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे कि हाईवे इंजीनियरिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसके सिलेबस ओवरव्यू हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें फर्स्ट हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शंस के बारे में बात की एंड सेकंड हमने क्या देखा, जियोमेट्रिक डिजाइन, जिसको दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। एंड थर्ड इज द हमने पेवमेंट डिजाइन के बारे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में बात किए थे, ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशन। एंड फोर्थ हमने क्या स्टार्ट किए थे, ट्रैफिक के बाद हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे पेवमेंट डिजाइन। एंड पेवमेंट के बाद हमने क्या है, कुछ पेवमेंट मटेरियल्स के बारे में डिस्कस किए थे कि पेवमेंट मटेरियल, हाईवे मटेरियल और हाईवे मेंटेनेंस, हाईवे मटेरियल और हाईवे मेंटेनेंस के लिए बात किए थे। ठीक है, तो ये हमारी क्या सारी बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। देन उसके बाद हमने ये समझा था कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की क्या डेफिनेशन होती है। तो मूविंग ऑफ एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। मतलब कि किसी भी चीज का मूवमेंट करवाना वन प्लेस से लेके अनदर प्लेस में इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर में, तो ये क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हाईवे इंजीनियरिंग। इट इज द ब्रांच ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग दैट डील्स विद प्रॉपर डिजाइनिंग, मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शंस, तो इज कॉल्ड द हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, ये हमने यहाँ पे हाईवे इंजीनियरिंग के डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किए थे। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करने वाले हैं। मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कैन बी अचीव्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन transportation can be achieved by the following medium. Transportation can be achieved by the following medium. First is the major medium. मेजर में क्या जाएगा, लैंड, वाटर एंड एयर, लैंड वाटर एयर, मेजर मीडियम। सेकंड इज द माइनर मीडियम, मेजर मीडियम, माइनर मीडियम। माइनर में क्या जाएगा, पाइपलाइन, कन्वेयर बेल्ट, एलिवेटर, कन्वेयर बेल्ट, एलिवेटर, केबल कार, रोपवे, हाइपरलूप। तो ये हमने डिस्कस किए थे मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन कैन बी अचीव्ड बाय द फॉलोइंग मीडियम, मेजर मीडियम, लैंड वाटर एयर एंड माइनर मीडियम में पाइपलाइन, कन्वेयर बेल्ट, एलिवेटर, केबल कार्स और पाइप, रोपवे एंड हाइपरलूप के बारे में बात किए थे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑन द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, on the basis of medium transportation, following four major mode of transportation, four major mode of transportation. First is the railway, roadway, waterway and airway. तो ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया ट्रांसपोर्टेशन फॉलोइंग फोर मेजर मीडिया ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, रोडवे, वाटरवे एंड एयरवे। तो रेलवे के किसके थ्रू डन होता है, रेल ट्रांसपोर्टेशन, एंड रोडवे, रोड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन। तो ये इसके फोर मीडियम है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रेलवे हमने समझ ली है, हाईवे, और हाईवे के बाद हमने क्या समझा था यहाँ पे, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन,
ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे अब स्टार्ट करने वाले हैं क्या, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रोड। किसके बारे में बात करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रोड। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ रोड्स के बारे में, कि रोड का डेवलपमेंट जनरली कितने प्रकार से किया जाता है। तो डेवलपमेंट ऑफ रोड, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स took place in following sequential order। तो ये हमने किसके बारे में बात की, डेवलपमेंट ऑफ रोड। तो डेवलपमेंट ऑफ रोड्स टुक प्लेस इन फॉलोइंग सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो कितने प्रकार के ऑर्डर होते हैं, फर्स्ट इज द रोमन रोड, फर्स्ट इज द रोमन रोड, ट्रेसेग्यूट रोड, रोमन रोड, ट्रेसेग्यूट रोड, एंड थर्ड इज द टेलफोर्ड रोड, रोमन रोड, ट्रेसेग्यूट रोड, टेलफोर्ड रोड, एंड फोर्थ इज द मैकाडम रोड। तो 4 टाइप की रोड होती है डेवलपमेंट ऑफ रोड्स में। हमने क्या देखा, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स टुक प्लेस इन फॉलोइंग सिक्वेंशियल ऑर्डर, फर्स्ट इज द रोमन रोड, ट्रेसेग्यूट रोड, टेलफोर्ड रोड एंड मैकाडम रोड। ठीक है, तो ये हमने 4 प्रकार की रोड्स के बारे में डिस्कस किए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि रोमन ने क्या, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्या, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स में रोमन रोड के बारे में। कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रोड के लिए बात करें कि रोड का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रोड। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रोड में फर्स्ट क्या आ जाएगा, रोमन रोड, सेकेंड इज द ट्रेसेग्नेट, रोमन रोड ट्रेसेग्नेट, थर्ड इज द टेलफोर्ड, फोर्थ इज द वाटर बाउंड मैकाडम, वाटर बाउंड मैकाडम। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रोड में फर्स्ट इज द रोमन रोड, ट्रेसेग्नेट, टेलफोर्ड, वाटरबाउंड, मैकाडम। तो ये 4 प्रकार की रोड होती है जिसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है रोमन रोड, ट्रेसेग्नेट, टेलफोर्ड एंड वाटरबाउंड, मैकाडम। फर्स्ट हम यहाँ पे रोमन रोड के बारे में डिस्कस करेंगे कि रोमन रोड्स क्या होती है। तो रोमन रोड्स में क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस वर द अर्लीस्ट ऑफ द रोड डेवलप फॉर देयर मिलिट्री पर्पस। तो जब भी हम यहाँ पे रोमन रोड्स के लिए बात करेंगे तो इन्होंने क्या ड्रॉबैक दिए थे कि इन्होंने ना तो कोई क्रॉस स्लो प्रोवाइडेड किया था, ना ही कोई ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइडेड किए थे। तो दे वर द अर्लीस्ट ऑफ द रोड्स डेवलप फॉर देयर मिलिट्री पर्पस। द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस रोड्स आर, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। जैसे फर्स्ट हम बात करने वाले हैं, दे वर बिल्ड स्ट्रेट रिगार्डलेस ऑफ ग्रेडियंट। इनको कैसा बिल्ड किया गया, स्ट्रेट और रिगार्डलेस ग्रेडियंट में। द सॉफ्ट सॉइल वर एक्सकेवेटेड एंड रिमूव्ड अप टू एन एक्सटेंड हार्ड स्ट्रेटा वाज रेज्ड। नेक्स्ट हम बात करने वाले द टोटल थिकनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन की जो टोटल थिकनेस है, द टोटल थिकनेस ऑफ कंस्ट्रक्शंस was in the range of 0.75 to 1.2 मीटर तक इसकी थिकनेस ब्लो करती है। टोटल थिकनेस ऑफ कंस्ट्रक्शंस was in the range of 0.75 to 1.2 मीटर तक। ठीक है, तो ये हमने रोमन रोड्स के बारे में बात की कि दे वर द अर्लीस्ट ऑफ द रोड्स डेवलप फॉर देयर मिलिट्री पर्पस एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रोड में बिल्ट स्ट्रेट रिगार्डलेस ग्रेडियंट एंड जो सॉफ्ट सॉइल है एक्सकेवेटेड एंड रिमूव किया जाता है एक्सटेंड हार्ड स्ट्रेटा तक। द टोटल थिकनेस ऑफ कंस्ट्रक्शंस वाज इन द रेंज ऑफ 0.75 टू 1.2 मीटर तक। ड्रॉबैक क्या थे इसके, नो क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड, नो ड्रेनेज सिस्टम एंड लार्ज फाउंडेशन स्टोन वर प्रोवाइडेड एट बॉटम which are of no use, no pressure due to surface load decrease with depth and they only increase the cost। तो रोमन ने ये ड्रॉबैक्स दिए थे। ठीक है, तो रोमन के बारे में हमने डिस्कस किया यहाँ पे, ना तो इन्होंने क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड किया, ना ही ड्रेनेज, एंड जो लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स को प्रोवाइडेड किया था एट बॉटम में
which are of no use, no pressure due to surface load, decrease with depth, and they only increase the cost. तो ये इसके ड्रॉबैक थे. नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेसेगनेट के बारे में कि ट्रेसेगनेट ने क्या अपनी थ्योरी में बताए थे. तो अभी तक हमने यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ रोड में क्या क्या पढ़ ली. रोमन रोड्स, ट्रेसेगनेट, टेलफोर्ड, वाटरबॉर्न, मैकडम. नेक्स्ट हम यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चारों नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.